हेलो बच्चों, आज हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है गेट। गेट से लगभग हर एग्ज़ाम में नीट के क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? तो मैं आज आपको और गेट, एंड गेट और नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट के बारे में बताऊंगा। आपको करना क्या है, आपको इनकी केवल सत्यता सारणी और इनके सिंबल याद रखने हैं जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास नंबर 1 होगा और गेट। और गेट, इस गेट में दो होते हैं इनपुट, दो इनपुट होंगे और एक होता है आउटपुट। दो इनपुट, एक होगा आउटपुट। इसका सिंबल हमारे पास ये होता है, इसका सिंबल ये ए, ये बी और आपका ये वाई। तो दो इनपुट हो जाएंगे, एक आउटपुट हो जाएगा आपका। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारे पास, इसको हम लिखते कैसे हैं, इसको लिखा जाता है y बराबर a प्लस बी। इसको बोलते हैं बूलिय व्यंजक। इसको बोलते हैं बूलिय व्यंजक। क्लियर है? अब इसका देखो, हमारे पास इसका सर्किट कैसे बनता है वो आप जरा देख लो। ये आपका ए, ये आपका बी, ये इसका सर्किट है और ये वाई है। सिंपल बात यहां पर ऐसे होगी, हमारे पास अगर आपने ए को बंद कर दिया है तो करंट आपका यहां से चलेगा और इसके थ्रू पहुंच जाएगा, तो वाई में करंट होगा, मतलब ये बल्ब आपका जल जाएगा। अगर आपने बी को बंद कर दिया है और ए को ओपन कर दिया है तब भी यहाँ पर करंट पहुंच जाएगा। कहने का सिंपल मतलब ये है, इन दोनों में से एक भी आपने क्लोज किया है तो करंट यहाँ पहुंच जाएगा। अब मैं इसकी लिखता हूं सत्यता सारणी, या इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल। बहुत हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होती है सत्यता सारणी। देखो, हमने यहां पर लिखा पहले ए, फिर यहां पर लिखेंगे बी, फिर यहां पर लिखेंगे वाई। ठीक है, ये वाला। बाप मुझे बताना सब बच्चे, देखो अगर ये ओपन रहा, ये भी ओपन रहा तो आप लिखेंगे 0 0। तो हमने यहां पर लिख दिया है 0 0। तो क्या इसमें करंट पहुंचेगा? करंट नहीं पहुंचेगा, तो आपका ये भी हो जाएगा 0 पहला। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर a प्लस बी भी आप इसको लिख सकते हैं। अब देखो, दोनों में से एक को बंद करते हैं। अगर जिसको बंद करेंगे उसका नंबर 1 देंगे, तो मैं इसका लिखा 1 नंबर 1। इसको ओपन रहा तो यहां पर 0। अब आपका करंट इसके थ्रू पहुंच जाएगा, मतलब आपका यहां पर 1 आ जाएगा। क्लियर? दूसरा, इसको ओपन करो, इसको क्लोज करो, मतलब ये 0, ये 1, फिर आपका करंट इसके थ्रू यहां से पहुंच जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। दोनों को बंद कर दो, दोनों को क्लोज करो, 1 1 कर दो, 1 1, तो करंट यहां पहुंच जाएगा। क्लियर? ये इसकी सत्यता सारणी है। इसमें दो इनपुट, एक आउटपुट, और इसका बूलियन व्यंजक y बराबर a प्लस बी, ये इसका सर्किट है और इसकी ट्रूथ टेबल है। आपको याद क्या करना है? आपको याद करना है कि 0 0 पर 0 किसके अंदर आता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1 0 पर 1 किसके लिए आता है? क्लियर है? ये आपका याद होना बहुत जरूरी है, इसके बिना आपके नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। ओके, अब स्टार्ट करते हैं दूसरा गेट। हमारे पास होता है दूसरा एंड गेट। हमारे पास दूसरा होगा एंड गेट। यहां पर सेम कहानी होती है। इसके हमारे पास क्या होंगे, दो इनपुट होंगे और एक आउटपुट होता है, एक आउटपुट होगा। इसका सिंबल ये होता है।
ये इसका सिंबल है। इसका जो हमारे पास बूलियन व्यंजक होगा वो हमारे पास हो जाएगा y बराबर a डॉट बी, y बराबर a डॉट बी, ये इसका बूलियन व्यंजक है। ठीक है भाई। अब इसकी लिखनी है मैं ट्रुथ टेबल। तो मैं इसका आपके सामने डायग्राम बना देता हूं सर्किट के थ्रू, आप आराम से समझ जाएंगे। ये A और ये B और ये Y। ठीक है भाई, ये मेरे पास का हो गया है सर्किट। जरा इसकी लिखते हैं हम सत्यता सारणी, इसकी ट्रुथ टेबल लिखते हैं। A यहां पर B और Y बराबर A डॉट बी, A डॉट बी। आ जाओ फटाफट। दोनों पहले ओपन है, मतलब दोनों में 0 0 है, 0 0। तो क्या यहां पर करंट पहुंचेगा? यहां पर करंट आपका नहीं पहुंचेगा, तो यहां पर भी 0 आ जाएगा। अब देखो, आप इनमें से कोई भी एक बंद रखो तो इसमें करंट नहीं पहुंच सकता है, आप खुद समझ जाएंगे। हमने ए ओपन रखा, बी क्लोज कर दिया है, तब करंट नहीं पहुंचेगा। तुमने पहले ए क्लोज किया है, तो ए क्लोज करने पर यहां पर 1 आ जाएगा। ये बंद किया है तो यहां 1 आ गया। अब ये ओपन है तो करंट आगे नहीं पहुंचेगा। ये अभी आपका ओपन है तो करंट आपका यहां पर नहीं पहुंचता है, 0 हो जाता है। अब देखो, इसको ओपन करो, इसको हमने ओपन करा है, इसको क्लोज किया है, तब भी करंट आपका नहीं पहुंचेगा। दोनों को बंद कर दो, अगर दोनों को बंद कर देते हैं तब करंट पहुंचता है। मैं फिर आपके सामने रिपीट करता हूं कि ये जो ट्रुथ टेबल है ये वाली, ये आपके याद होना चाहिए। इनका इसका सिंबल बूलियन व्यंजक और इसका ट्रुथ टेबल सत्यता सारणी। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नॉट गेट के बारे में। मेरे पास तीसरा है वो नॉट गेट है। इसमें एक आउटपुट, इसके अंदर एक आउटपुट और एक इनपुट होता है। इसका सिंबल ये होता है, इसका पास सिंबल इसका ये होता है हमारे पास। क्लियर है? इसको हमारे पास जो हम इसको ऐसा लिखते हैं कि ए के ऊपर बार लगाएंगे जो बराबर होगा वाई के। ये इसका बूलियन व्यंजक है। इसका क्या है? बूलियन व्यंजक। हमने ए पर क्या लगा दिया है? बार लगा दिया हमारे पास। ये आपका बन जाएगा नॉट गेट। अब इसका जो हमारे पास सर्किट होता है वो ये आपका होगा आउटपुट। अब ध्यान से देखो सब बच्चे, यदि आपने ए बंद कर दिया है तो करंट आपका इसके थ्रू घूम कर आ जाएगा, इसमें करंट आपका नहीं पहुंचेगा। तो जिसकी सत्यता सारणी बहुत आसान है, इसकी हमारे पास ट्रुथ टेबल बहुत आसान है। ये हमारे पास इसकी हो जाएगी ट्रुथ टेबल। यहां लिखते हैं हमारे पास ए और यहां लिखेंगे वाई, ए और हम यहां पर लिखते हैं वाई। ठीक है? हमारे पास अगर आपने ए किया है 1, इसको बंद कर दिया है तो इसमें कोई करंट नहीं पहुंचता है। इसको ओपन रखेंगे तो करंट आपका यहां चला जाएगा, मतलब 0 के साथ क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये इसकी छोटी सी सत्यता सारणी है। ये इसका सिंबल है, ये इसका बूलियन व्यंजक है। देख लो आप सब बच्चे, ये हमारे पास 3 गेट हो गए। ओके, अब 4th गेट हम पढ़ेंगे। हमारे पास 4th गेट होता है। अब हम क्या करेंगे? इन गेटों को आपस में जोड़ना स्टार्ट करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे नैंड गेट के बारे में। अब नाम से पता चल रहा है नैंड गेट में एक एंड गेट होगा और एक आपका नॉट गेट होगा। ठीक है भाई? चलो, तो पहले लिखते हैं नंबर 4th, NANAD, नैंड गेट। ठीक है मेरे पास। अब इसके अंदर क्या आप क्या काम करेंगे? सॉरी, ये मेरे पास हो जाएगा NAND, ये हमारे पास नैंड गेट। तो मैं यहां लिख देता हूं ये किस किस का हमारे पास होगा। इसके अंदर एक तो होगा आपका एंड गेट प्लस नॉट गेट, ये होता है। इसमें एंड गेट का तो होता है इनपुट, इसमें होता है, इसका होता है इनपुट, और नॉट गेट का होता है आउटपुट। क्लियर है?
ठीक है, जरा जरा दोनों को बना के देख सकते हैं हमारे पास। पहले हमारे पास बनाते हैं एंड गेट। ये आपके पास हो जाएगा एंड गेट। उसके बाद ये हमारे पास हो जाएगा नोट गेट। ठीक है भाई, इन दोनों को मिलाकर ये इसका सिंबल आ जाता है। मैं यहां पर थोड़ा लिख देता हूं उसका सिंबल हमारे पास। इसका सिंबल ये आ जाएगा। ये ए हो जाएगा, ये बी, और ये के ऊपर बार हो जाएगा। ये इसका सिंबल है। क्लियर है। अब इसकी हमको लिखनी है ट्रूथ टेबल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। इसकी जो ट्रूथ टेबल होगी वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। यहाँ ना आप एक काम करना, यहाँ पर नोट गेट में ही आ जाएगा भाई। जरा पीछे ठीक, सब बच्चे पीछे ठीक कर लेना, नोट गेट में आपका ये आ जाएगा। अब बात करते हैं इसकी। देखो पहले इसका लिखेंगे हम। अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर लिखा जाएगा y बराबर a डॉट बी, y बराबर a डॉट बी। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा आपका, यहाँ लिखा जाएगा y बराबर a डॉट बी के ऊपर बार। समझ गए ना भाई। ये बार कहाँ से आया, ये बार आपका आया है नोट गेट की वजह से। अब लिखनी है इसकी सत्यता सारणी, ट्रुथ टेबल इसकी लिखनी है। तो एक काम करते हैं पहले सब बच्चे, इसकी ट्रुथ टेबल हम आपके सामने इधर लिख देते हैं। ठीक है, ये मेरे पास ए हो जाएगा, ए, ये मेरे पास बी हो जाएगा, ए और बी, और मेरे पास y हो जाएगा, और ये मेरे पास y बराबर a डॉट बी हो जाएगा। ये हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझना, ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, सिंपल ही है। देखो यदि हमने, अब आपको ये एंड गेट, इसमें ये कौन सा गेट है, एंड गेट, और ये नोट गेट है, इनका आपको पता होना चाहिए। यदि हमने a लगाया 1, b लगाया 0, क्या बताया मैंने, a1 b0, तो यहां पर मिलता था 0। क्लियर है। यहां पर क्या मिलेगा, मिलेगा 0। तो ध्यान से बच्चे देखेंगे हमने, चलो पहले दोनों 0 0 करते हैं, इसको 0 इसको 0 देते हैं, a0 ये 0। भाई आप एक काम करना, एंड गेट की ट्रूथ टेबल चेक कर लेना। ये 0 ये 0, तो यहाँ 0 होगा, तो यहाँ 0 होगा। और आप चेक करेंगे जब नोट गेट में यहाँ पर 0 था तो यहाँ पर 1 था, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर 1 मिल जाएगा। क्लियर। अब आ जाओ, a1 करो, a1 किया हमने, b0 किया है हमारे पास, तो यहाँ पर आपको 0 मिलता था, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। यहाँ पर 0 होगा, तो नोट गेट में यदि इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 मिलता था, तो आपके पास फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर। फिर उल्टा करो इसका, मतलब ये 0 करो, a0, b1 करो, b1 करो, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 0। अगर यहाँ 0 मिलेगा तो वहां पर आपको 1 मिलेगा। क्लियर है। अब दोनों को, इसको बंद कर दो, तो 1 1, तो यहां क्या मिलेगा आपको, यहां मिल जाएगा 1। अगर यहां 1 मिले तो आप, तो यहां मिल जाएगा आपको 0। ठीक है, ये आपकी होगी ट्रूथ टेबल, किसकी, नोट गेट की, सॉरी नैंड गेट की होगी ट्रूथ टेबल। एक बार दोबारा देख लो, जो नैंड गेट है हमारे पास वो एंड गेट का तो होगा इनपुट, इसका इनपुट है, नोट गेट का आउटपुट है, ये आउटपुट है। ये एंड गेट, ये नोट गेट, इनको जोड़कर बन जाता है नैंड गेट। उसका सिंबल हमारे पास ये रहा, नैंड गेट का सिंबल। अब इसकी लिखनी है ट्रूथ टेबल, ए बी वाई, और वाई के बाद वाई बराबर ए डॉट बी, ए बी वाई, उसके बाद ये आपको याद होनी चाहिए एंड गेट की ट्रूथ टेबल जरूर। तो मेरे पास ये एंड गेट है, इससे पहले हमने पढ़ाया था आपको कि यहां पर 0, यहां पर 0, तो यहां पर आपको 0 मिलेगा। क्लियर है भाई। तो a0 b0 यहां आपको मिलेगा 0, 0 मिल जाएगा। अब यदि नोट गेट पे यहां पर 0 हुआ तो यहां आपको मिलेगा 1, तो आपको 1 मिल गया है। इसको बंद करो, इसको ओपन करो, फिर 0 मिलेगा,
फिर 0, फिर यहाँ 1 मिल जाएगा, तो लास्ट में 1 1, तो यहाँ 1 मिलता है एंड गेट के अंदर। अगर ये 1 मिलेगा तो यहाँ पर मिलेगा आपको 0। अब आप क्या याद करना है आपको, देखो ये बीच वाले तो आप छोड़ देना, इसको याद नहीं करना। आपको याद करना है कि ए बी यदि 0 0 है तो 1 किस में मिलता है, ये याद करना है। दोबारा रिपीट करता हूं मैं, आपको ये छोड़ देना है। अब नैंड गेट की सारणी आपको याद होनी चाहिए एक लाइन में, कहिए A0 B0 यदि 1 मिल जाए, उसके बाद 1 0 पर 1 मिल जाए, 0 1 पर 1 मिल जाए, 1 1 पर 0 मिल जाए, तो आपका होगा नैंड गेट। क्लियर? ओके। अब मेरे पास नेक्स्ट होता है नंबर 5, नोर गेट। ठीक है भाई, इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें और गेट प्लस नोट गेट होता है। इसमें और गेट का होगा इनपुट और नोट गेट का होता है आउटपुट। ये भी सिंपल ही है। पहले आप क्या बना लेंगे, इसमें आप पहले और गेट बना लो। ये मेरे पास और गेट हो गया है, ए बी, और आप इधर से ये वाई हो जाएगा। यहां पर आप सिंपल चिपका देना नोट गेट, ये मेरे पास हो जाएगा आपका नोट गेट हो जाएगा वाई। ये कौन सा गेट है, और गेट, और ये कौन सा है, नोट गेट। अब इन दोनों को मिलाकर कैसे बनता है हमारे पास गेट, तो आपको यहां पर याद रखना पड़ेगा कि इन दोनों को मिलाने के पश्चात आपके पास ये मिल जाएगा नोर गेट। ए एंड बी और ये वाई, ये कौन सा गेट हो गया है, ये हो गया है नोर गेट। क्लियर है? अब और गेट हमारे पास कैसे लिखा जाता है आपको पता है, हम इसको लिखते थे y बराबर a प्लस बी। तो हम इसको y डैश मान लेंगे, चलेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर y डैश आपका हो जाएगा y डैश बराबर a प्लस बी के ऊपर बार, ये वाला। पहले डॉट था, अब क्या आ गया है, अब बार आ गया है। अगर इसको आपने लिख लिया है तो मैं इसके लिखता हूँ सत्यता सारणी, ट्रुथ टेबल इसके सामने आप सामने लिखता हूँ। ठीक है भाई, लिख दिया आपने, ओके। अब इसको लिखते हैं सत्यता सारणी, ये लिखते हैं ट्रुथ टेबल। यहां लिखेंगे ए, यहां लिखेंगे बी, यहां लिखेंगे वाई, और यहां लिखेंगे आप क्या, वाई बराबर ए प्लस बी के ऊपर बार। क्लियर? चलो भाई, यहां लगाओ 0 0, तो 0 0 यहां मिलता था 0, और गेट में चेक करेंगे भाई, अगर यहां 0 तो नोट गेट में मिलेगा आपको 1, यहां मिल जाएगा 1। ठीक है, अब आ जाओ फटाफट, यहां 1 0, मतलब ए पर 1 बी पर 0, तो यहां 1 मिलता था। कितना मिलता था और गेट में, 1। सारणी चेक कर लेंगे पीछे, अगर यहां 1 मिलता है तो नोट गेट पर आपको मिलेगा 0। दूसरा, अब बी करो, ए 0 करो, बी 1 करो, मतलब ये ओपन ये क्लोज, तब भी वहां मिलता था 1। अगर ये 1 मिलेगा तो फिर 0 हो जाएगा। दोनों को क्लोज कर दो, 1 1, तो यहां मिलेगा 1, अगर यहां 1 मिलेगा तो यहां आपको लास्ट मिल जाएगा 0। मैं फिर रिपीट करता हूं, कहीं भी ए बी 0 0 1 और 1 0, देखो ये छोड़ना है आपको भाई, बीच वाला ये छोड़ देना है। 1 0 0 अगर आ जाए, 0 1 0 आ जाए, 1 1 0 आ जाए, तो वो होगा आपका नोर गेट। वो क्या हो जाएगा, नोर गेट। ओके, अब इससे अगले लेक्चर में आपको मैं सिखा दूंगा कि इनका कैसे करते हैं कॉम्बिनेशन।